नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट है आपके पास ABC, ऑर्डर पेयर आपको ये दे रखे हैं, वही चीज चेक करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चेक किया तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि AA, BB और CC है या नहीं है। AA, BB और CC है या नहीं है। ये रहा AA, ये रहा BB और ये रहा CC। तो सिंपल सी बात, A, B, C belongs to A and AA, BB, CC belongs to R। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए पेयर चेक करने शुरू करें, जिन जिन के पेयर बना रखे। अब अगर AB है तो BA भी चाहिए, नहीं है सबका चेक करना है। वैसे तो अगर एक का भी नहीं है तो भी गलत है। AC है तो CA है, BC है तो CB है, लेकिन AB का नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, AB। चीज सिंपल सी कि AB बिलोंग्स टू R बट BA does not belongs to R। therefore सिमेट्रिक जो है वो आपकी नहीं है। सिमेट्रिक क्या हो गई, क्रॉस। रिफ्लेक्सिव थी क्योंकि सबका सबके साथ पेयर था। सिमेट्रिक हमारी क्रॉस हो गई, रिफ्लेक्सिव यस हो गई। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए हमने 2 पेयर्स चेक करने हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, जैसे AC है, AC के बाद CA है तो AA हो गया। AB है, BC है तो AC नहीं है, ACB है। अब हमें क्या चीज चेक करनी है, कहाँ है हमारे पास BC है और CA है। BC है, CA है, लेकिन BA नहीं है। जितने भी हैं सारे पेयर चेक करने हैं, एक में गड़बड़ है। BC है फिर CA है, ये तो R को बिलोंग कर रहे हैं। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, लेकिन 1 का 3 के साथ नहीं है। बट BA does not belongs to R। नाउ इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव थी क्योंकि सबका सबके साथ था। अभी जो 2 क्वेश्चन किए उनमें पेयर बना रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पेयर नहीं बना रखा, इसमें आपको रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है, हर नंबर लेस देन और इक्वल। मतलब आपने जो भी लिखना है कि पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और सेट क्या है, इंटीजर्स का। मतलब ए जो सेट है वो सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है -3, मतलब कुछ भी होगा यहाँ पे नेगेटिव से, -3, -2, -1, 0, 1 और सारे के सारे। और रिलेशन दे रखा है लेस देन और इक्वल। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक नंबर का उसी नंबर के साथ रिलेशन निकालना है। अगर उसका उसी के साथ चेक किया जाए तो ये चीज आती है हमारे पास कि ए कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, उससे बराबर। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक ही चीज ठीक होगी। हर नंबर अपने के बराबर हो सकता है। मैं क्या लिख सकती हूँ, ए जो है वो ए का ए के साथ रिलेशन ठीक है, क्योंकि 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3। तो हम ये सिंपल लिख सकते हैं कि यही चीज कि A belongs to A एंड A belongs to R। क्योंकि जब इसके पेयर बनाने शुरू करेंगे तो 1 का 1 के साथ बना सकते हैं, 2 का 2 के साथ भी बनेगा और भी बनेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए जो सबका सबके साथ बनना चाहिए वो आ जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का ये कहता है कि अगर ए नंबर, पहला नंबर दूसरे से छोटा है तो क्या दूसरा नंबर भी पहले से छोटा होगा। अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है तो क्या दूसरा नंबर भी पहले से छोटा होगा। जैसे मैंने लिया A = 1, B = 2, तो 1 is less than equal to 2 हो गया। मतलब ये हो गया ARP। लेकिन बट 2 is not less than equal to 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव था क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो अपने नंबर के बराबर होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, स्मॉल है, लेस है, तो क्या दूसरा भी पहले से स्मॉल होगा, लेस होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर पहला नंबर दूसरे से लेस है, दूसरा तीसरे से लेस है, तो क्या पहला भी तीसरे से लेस होगा, ये हमें चेक करना है। तो ये चीज सिंपल सी बात, अगर हम A = जैसे कहें कि A is less than B, B is less than equal to C, तो क्या A is less than equal to C होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर B A से बड़ा है और C B से भी बड़ा है तो C जो होगा वो A से भी बड़ा होगा। सिंपल सी हमने यही चीज लिखनी है कि A B बिलोंग्स टू ये रिलेशन या Z जो भी है, और इसी तरह से B C भी हो जाएगा रिलेशन के साथ, और जो हमारा होगा वो A C भी इसको सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन लिखो या इंटीजर आएगा, क्योंकि अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से छोटा होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेशन दे रखा है हमारे पास A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, मैंने वही कहा आपको एक सेट दे रखा होगा और एक रिलेशन दे रखा होगा। अगर सेट वैसे नहीं लिखा तो आपको दे रखा होगा कि इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। इसी तरह से रिलेशन आपको सिमेट उसमें दे रखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर हमें रोस्टर फॉर्म में। अब इसके अंदर रिलेशन दे रखा है हमें इस R इज इक्वल टू AB, R इज इक्वल टू AB सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, और AB जो है वो सेट जो दे रखा है वो हमारे पास है रियल नंबर का। और क्वेश्चन यही चेक करना है, वैसे उसने लिखा है शो दैट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये चीज किसके लिए सेटिस्फाई होती है या नहीं, रिफ्लेक्सिव। अब मैंने पहले कहा आपको एक चीज प्रूव करने के लिए आपने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दिखाना है और कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। कोई भी नंबर अपने स्क्वायर, हर स्क्वायर अपने नंबर से बड़ा होता है या नहीं होता है। अगर हम होल नंबर की बात करें तो ठीक है, हर नंबर का स्क्वायर जो है वो अपने आप से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हम फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं। हम फ्रैक्शन में अगर जाएंगे तो फ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे a इज इक्वल टू 1/2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चीज इज नॉट ट्रू। प्रॉब्लम कहां थी, अगर ये होल नंबर में क्वेश्चन होता, सेट जो होता वो होल नंबर में होता तो भी ठीक था, नेचुरल नंबर में होता तब भी ठीक था, लेकिन इंटीजर में होता तो भी ठीक था। लेकिन ये रियल नंबर की बात कर रहा है तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में जाएंगे। तो मैंने a की वैल्यू हाफ ली, a स्क्वायर 1/4 हो गया, तो ये चीज गलत हो गई। अब चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सपोज मैंने लिया ये चीज कि a इज इक्वल टू 1 लिया और b इज इक्वल टू 2 ले लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल होंगे जो इसे सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा रॉन्ग। तो मेरे पास जितने भी वर्ड के अंदर नंबर है सबके लिए होना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है कि एक नंबर के लिए नहीं है, तो हमें एक ही एग्जाम्पल बहुत है। मतलब मुझे ये चेक करना है कि a इज लेस देन b स्क्वायर है, तो क्या b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा या नहीं होगा, वो हम चेक कर रहे हैं। हम ये चीज चेक कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 1 लिया, b इज इक्वल टू 2 लिया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या है, a की वैल्यू अगर हमने ले ली है हमारे पास कितनी, a की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 10, b की वैल्यू ले लेते हैं 5 और c की वैल्यू ले लेते हैं 3। ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। अब पहली चीज 10 इज लेस देन इक्वल टू 25, 5 is less than equal to 9, but 10 is not less than equal to 9। थोड़े से नंबर का ख्याल करना पड़ेगा, इस हिसाब से मैंने सिलेक्ट किए हैं। मतलब a का b के साथ रिलेशन ठीक लेना पड़ेगा। आपको नंबर ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहां ये दो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हो, b का c के साथ होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन मुझे चेक करना है कि a का c के साथ है या नहीं है। ये दोनों के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल सेट किए थे। यहां भी एग्जाम्पल जो सेट किया था वो इसके हिसाब से चेक किया था और फिर चेक करना था ये ठीक होता है या नहीं। अब ये दो के हिसाब से सेट किया तो ये नहीं है, इसका मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।